नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एग्जाम सिटी स्टडिया के ऊपर। दोस्तों आज हम लोग भारत के प्रमुख पर्वतों से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाने वाले हैं। सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव लिए गए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। इस टेस्ट का एक एक प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो RRB, SSC, NDA, IAS, BPSC, BSSC, CDS, RAS, SI, पुलिस, व्यापम और PSC एग्जाम ही क्यों न हो। अब आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि यह टेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए कितना ज़रूरी है। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो ये रहा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो सबसे प्राचीन जो पर्वत श्रेणी है वो है अरावली। कौन सी है? अरावली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मेलन स्थल है। तो वे कौन से स्थान है जहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो पर्वत श्रेणियां हैं वो मिलते हैं? तो इसका सही आंसर है नीलगिरी पहाड़ी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो छोटा नागपुर पठार की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसका नाम है पारसनाथ। क्या नाम है उसका? पारसनाथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर चौथा है दोस्तों, धूपगढ़ चोटी स्थित है। तो धूपगढ़ चोटी किस रेंज में स्थित है वो हमें बताना है। तो इसका सही आंसर है सतपुड़ा रेंज में। किस रेंज में? सतपुड़ा रेंज में है धूपगढ़ चोटी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर पाँचवा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसको। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? तो अरावली जो श्रेणियाँ है वो स्थित है आपके राजस्थान में। कहाँ स्थित है? राजस्थान में अरावली श्रेणियाँ स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर छठवा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नंदा देवी शिखर स्थित है। तो नंदा देवी जो शिखर है वो स्थित है आपके उत्तराखंड राज्य में। किस राज्य में? उत्तराखंड राज्य में स्थित है नंदा देवी शिखर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सातवां है, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो हिमालय की जो ऊंची चोटी है जिसका नाम है कंचनजंगा वो स्थित है आपके सिक्किम राज्य में। किस राज्य में? सिक्किम राज्य में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आठवां आपके स्क्रीन पर, K2 के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? जो काराकोरम 2 है के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो उस पर्वत शिखर का हमें नाम बताना है। तो इसका सही आंसर है कंचनजंगा। कौन है? कंचनजंगा। काराकोरम के बाद जो दूसरी सर्वोच्च पर्वत शिखर है उसका नाम है कंचनजंगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, हिमालय की सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो हिमालय की जो सर्वोच्च शिखर है माउंट एवरेस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। उसकी ऊंचाई जो है 8848 मीटर है, मतलब 8848 मीटर है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है ये। बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10वां है फ्रेंड्स, कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है पालनी जो पर्वत श्रृंखला है उस पर स्थित है कोडाई कनाल। हमारे चैनल पर आपको जियोग्राफी से रिलेटेड अन्य इम्पॉर्टेंट वीडियो जैसे कि भारत के राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य जीव अभयारण्य, भारत के प्रमुख द्वीप एवं तट, भारत के प्रमुख बांध, भारत के प्रमुख वन, भारत की परिवहन व्यवस्था, भारत की जनजातियाँ तथा अन्य सारे जियोग्राफी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक के वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिंदी, कंप्यूटर के MCQ वीडियो और लेक्चर वीडियो भी मिलेगा जो आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। अतः इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे परिवार से जुड़ जाइए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो, क्योंकि इस चैनल पर पढ़ाया जाता है वही जो आपके लिए हो सही। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हमें उस राज्य का नाम बताना है जहां पर सबरीमाला स्थित है। तो इसका सही आंसर है केरल राज्य में। कौन से राज्य में? केरल राज्य में। कौन स्थित है? सबरीमाला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तर पश्चिम में स्थित
पर्वत है तो उत्तर पश्चिम में स्थित उस पर्वत का हमें नाम बताना है। तो इसका सही आंसर कौन सा है? अरावली। अरावली पर्वत जो है उत्तर पश्चिम में स्थित है। अरावली जो है राजस्थान में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रेंड्स, सह्याद्री क्षेत्र श्रृंखला के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा जाना जाता है? उस घाट का नाम बताना है, उस जगह का नाम बताना है जो सह्याद्री क्षेत्र या श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट। जो पश्चिमी घाट है उसको सह्याद्री क्षेत्र भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये भी। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर चोटी स्थित है राजस्थान राज्य में। किस राज्य में? राजस्थान राज्य में स्थित है गुरु शिखर चोटी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है आपकी स्क्रीन पर ये रहा, शेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो शेवराय पहाड़ियाँ स्थित है आपके तमिलनाडु राज्य में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है फ्रेंड्स, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां स्थित है? उस पहाड़ी का नाम बताना है जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों मिलते हैं। तो इसका सही आंसर है नीलगिरी पहाड़ी। कहां पर? नीलगिरी पहाड़ी वो जगह है जहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है फ्रेंड्स, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। तो पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का जो सर्वोच्च शिखर है उसका नाम है महेंद्रगिरी। कौन सा है? महेंद्रगिरी है, जो कि पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। कार्डोमोम पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो कार्डोमोम पहाड़ियाँ स्थित है आपके केरल राज्य में। किस राज्य में? केरल राज्य में स्थित है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को बिल्कुल लाइक कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इसी तरह से इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लाते रहता हूँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19वां, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो गिरनार पहाड़ियाँ स्थित है आपके बिहार राज्य में। किस राज्य में स्थित है गिरनार पहाड़ियाँ? बिहार राज्य में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20वां है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसको। गारो खासी और जैंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? आप में से बहुत लोगों को इसका आंसर पता होगा। तो गारो खासी और जैंतिया जो पहाड़ियाँ हैं वो स्थित है आपके मेघालय राज्य में। किस राज्य में? मेघालय राज्य में स्थित है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत एवं क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां हैं। तो भारत एवं म्यांमार के बीच जो सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां हैं उनका नाम है खासी, पटकोई तथा अराकानयोमा। अराकानयोमा, खासी, पटकोई तथा अराकानयोमा। इसको याद रखिएगा बिल्कुल फ्रेंड्स कि भारत और म्यांमार के बीच जो सीमा है उनके बीच जो 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं वो है खासी, पटकोई तथा अराकानयोमा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। तो कुल्लू घाटी जो है स्थित है धौलाधार तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। कौन? कुल्लू घाटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर यह रहा, नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है। तो नर्मदा और जो तापी नदी है उनके मध्य कौन स्थित है ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 23 में। तो इसका सही आंसर है सतपुड़ा पहाड़ियाँ जो है वो स्थित है नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाला चोटी कौन है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो सबसे अधिक ऊंचाई वाला चोटी है वो चोटी है आपका सौडिल पिक। कौन सा है? सौडिल पिक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25वां है, कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? हमें उस पर्वत का नाम बताना है जो हिमालय श्रृंखला का भाग या अंग नहीं है। तो इसका सही आंसर है कौन सा है? अरावली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित
पर्वत है? तो भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है? हिमालय पर्वत है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27वां है फ्रेंड्स। हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है। तो किसका मुख्य प्रकार है ये? वलित पर्वत का। किस पर्वत का? वलित पर्वत का मुख्य प्रकार है कौन? हिमालय पर्वत। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28वां है। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है आपका गाडविन ऑस्टिन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी रेलवे में तो पूछा ही जाता है कि भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गाडविन ऑस्टिन। याद रखिएगा, नाम क्या है? गाडविन ऑस्टिन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29वां है। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो भारत में हिमालय की जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है उसका नाम क्या है? तो उसका सही आंसर है कंचनजंगा। कौन है? कंचनजंगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30वां है। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? उस पर्वत श्रेणी का नाम बताना है जो नवीनतम है। तो इसका सही आंसर है हिमालय। कौन सा है? हिमालय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? उस पर्वत शिखर का नाम बताना है जो सर्वोच्च है, सबसे ऊंचा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंचनजंगा। कौन है? कंचनजंगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 है। निम्नलिखित में कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? तो उस पर्वत चोटी का नाम बताना है जो असम राज्य में स्थित है। तो कौन सी है वो? नामचा बारवे। कौन सा है? नामचा बारवे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो इसका सही आंसर है टेथिज। किससे? टेथिज से हुई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है। हिमालय का पाद प्रदेश, ये जिसे हम लोग फुट हिल रीजन कहते हैं, निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? वो उसे हम और किस नाम से जानते हैं कि कौन किसको? हिमालय का जो पाद प्रदेश है, जो नीचे वाला जो रहता है प्रदेश, उसको जिसे हम लोग फुट हिल रीजन कहते हैं, उसे और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है शिवालिक नाम से। किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक नाम से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पर ये है दोस्तों। किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? उस हिमालय चोटी का नाम बताना है जिसको हम लोग सागर माथा के नाम से भी जानते हैं, फिर कहते हैं। तो वो है माउंट एवरेस्ट। कौन है? माउंट एवरेस्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है 36 आपके लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, कई बार पूछा भी गया है, और मैंने आपसे 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। क्वेश्चन है नंदा देवी चोटी है, तो नंदा देवी चोटी किसका भाग है? ये आपको बताना है। असम हिमालय का भाग, कुमायूं हिमालय का भाग, नेपाल हिमालय का भाग, या पंजाब हिमालय का भाग। तो चारों विकल्प आपको दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो इसी बात पर एक लाइक का बटन दबा दीजिए। एम करता हूँ 20,000 लाइक्स के लिए। आई होप कि आप लोग जल्द से जल्द इस टारगेट को पूरा करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है वो आप रूम में बैठे हो या छत में, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए, क्योंकि इसी तरह की यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लाते रहता हूँ। और साथ में बेल आइकन को भी दबाना इसलिए ज़रूरी है ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।